नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस लाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और ये जो हॉस्पिटल है ये एनएफसी में है, यानी कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार भारती। डॉक्टर अवनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है लेकिन माँ बाप को पता भी नहीं चलता, तो क्या सिम्टम्स होते हैं या ये कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली होता क्या है? आपने आज बहुत ही अहम टॉपिक उठाया है कॉन्स्टिपेटेड किड। ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या बच्चों में बहुत आम है, खासकर छोटे बच्चे में। 1 से 3 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का शिकायत लेके माँ बाप आते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, तो इसमें बच्चे जितना मात्रा में और जितने बार जो है स्टूल पास होना चाहिए उतना पास नहीं होता है। कभी कभी बच्चे 2 दिन में 4 दिन में जाके स्टूल पास करते हैं, हार्ड स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करने के समय रोते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। अगर इस तरह का शिकायत 4 वीक से ज़्यादा हो जाए तो ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है और इसे गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। इसके जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर भारती, आपने एक चीज़ बताई कि मतलब अगर 1 महीने तक हो, मतलब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ न्यूबॉर्न बेबी से 5 साल तक के बच्चे में, क्या अगर वो 2-3 दिन स्टूल पास ना करें तो चिंता का विषय रहता है? छोटे बच्चे में यूजुअली क्या होता है, जब जन्म होता है उस समय जितनी बार बच्चे फीड करते हैं उतनी बार जो है बच्चे स्टूल पास करते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे स्टूल की संख्या कम हो जाती है। और कभी कभी जो है बच्चे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, इवन 5 दिन तक स्टूल पास नहीं करते हैं। जब तक कि बच्चे स्टूल की कंसिस्टेंसी पेस्ट लाइक है और बच्चा को डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पेस्ट लाइक नहीं हो के स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो पेलेट लाइक हार्ड हो जाती है, रिबन लाइक हो जाती है, तो फिर वो चिंता की विषय है। कई बार जब छोटे बच्चों में स्टूल मतलब टाइट हो जाता है और 2-3 दिन तक नहीं आता है, तो उसके साथ कई बार ब्लड भी आ जाता है, तो क्या ये कोई साइन है या कोई सिम्टम है किसी चीज़? अगर ब्लड हो जाता है तो ये चिंता का विषय है। इसमें अगर छोटे बच्चे में ब्लड आ रहा है तो उसको गंभीरता से लेना है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है, उसके डाइट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और उसमें कुछ जो है ड्रग्स आते हैं लैक्सेटिव्स वगैरह, वो चीज़ भी देने की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न्स में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। उसमें जो मदर का मिल्क होता है, खासकर जो हैंड मिल्क होता है, लास्ट वाला मिल्क, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूल के कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए। और साथ ही अगर ज़रूरत पड़े, अगर 5 दिन से ज़्यादा का टाइम पास कर गया, बच्चा स्टूल नहीं कर पा रहा है, काफ़ी रो रहा है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट है, तो उस केस में रेक्टल एनीमा हम लोग सपोसिटरी लगा के बच्चे का जो है स्टूल पास कराते हैं। माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँगा कि कितने समय तक अगर बच्चा स्टूल पास ना करे तो उनको डॉक्टर के पास एडवाइस के लिए जाना चाहिए? शुरू में 2-4 दिन तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर परसिस्ट कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चे को भूख ना लगे, बच्चे का जो है पेट फूल जाए, बार बार वॉमिटिंग होने लगे, बच्चा जो है स्टूल करने का जब टाइम हो तो वो डर कर कोई एक कॉर्नर में चले जाए, छुप जाए, एक रिटेंटिव पोस्चरिंग जो है करने लगे, पैर पे पैर चढ़ा करके रहे, डो वॉकिंग करना शुरू कर ले, और जब भी स्टूल करने का टाइम हो तो उसमें कुछ अजीब सा डर जैसा हो कि वो जाके स्टूल के लिए बैठना ही ना चाहे, इस तरह का अगर कुछ होता है तो बच्चे को ज़रूर ले करके जो है डॉक्टर के पास आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, मैं एक चीज़ समझ चाहूँगा, जैसे आपने जो भी ये बच्चों की चीज़ें बताई कि छुप जाते हैं, कोने में चले जाते हैं, या जब स्टूल पास करते हैं तो डरते हैं या उनको पेन होता है, एक फियर सा बैठ जाता है उनके दिमाग में कि मुझे स्टूल के लिए जाना है, तो ये क्या वजह होती हैं? इसकी कुछ वजह होती हैं, कुछ रीज़न होते हैं, या माँ बाप को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक बार जब बच्चा हार्ड स्टूल पास करता है तो जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें कुछ खरांच लग जाता है, इसके कारण उसमें एनल फिशर्स बन जाते हैं, और वो फिशर्स के कारण बच्चे को हर हमेशा महसूस होने लगता है कि अगली बार जब हम स्टूल करने जाएंगे फिर सेम पेन होगा। इसलिए अगली बार स्टूल करने के टाइम से पहले ही बच्चा जो है डर से जो है कॉर्नर ये कर लेता है और रिटेंटिव पोस्चरिंग स्टार्ट कर लेता है, कभी कभी होल्डिंग करना शुरू कर देता है कि स्टूल पास करना ही नहीं चाहता है, और इस तरह से फीकल इम्पैक्शन हो जाता है। और जो है फिर फीकल इम्पैक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि
थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में जो है स्टूल जो है पैंट में भी पास करने का शुरू कर देते हैं, जिनको हम लोग एनकॉप्रोसिस कहते हैं। ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का एक निशानी है। अच्छा सर, कॉन्स्टिपेशन की जब हम बात कर रहे थे, हमने सब चीज़ों पे बात की, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि इसके किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो अगर कोई बच्चे को चाहिए हो, माँ बाप के लिए देखना हो तो क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यू बॉर्न जैसे अगर हम लोग बात करें तो न्यू बॉर्न में सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि मदर का मिल्क जो है बेस्ट है। मदर के मिल्क का 2 पार्ट होता है, एक फोर मिल्क और एक हाइंड मिल्क। फोर मिल्क जो है तो शुगर में रिच होता है तो और थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, और जो हाइंड मिल्क है दैट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड फैट एंड दैट इज़ एसेंशियल फॉर द बेबी टू पास स्टूल गुड। इसलिए हर हमेशा जब भी माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो लास्ट वाला मिल्क जो हाइंड मिल्क है वो बच्चे को ज़रूर मिलना चाहिए। कभी भी जो है ऐसा ना हो कि एक साइड से फीड करा रही है फिर जैसे रोने लगा फिर तुरंत दूसरे साइड से लगा दें और सिर्फ फोर मिल्क बच्चे को मिले, तो ऐसे में स्टूल पास बच्चा नहीं करेगा। ये तो न्यू बॉर्न्स में हो गया। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 18 से 20 महीने के अराउंड होते हैं, तो बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है एक प्लेफुल वे में करना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती हम ले जा रहे हैं और उसको स्टूल के लिए फोर्स कर रहे हैं। प्लेफुल वे में जो है अब उसका 2-3 चीज़ है। पहले तो बच्चे के रेडीनेस को देखना है कि कब बच्चे को स्टूल लगता है। दूसरा चीज़ करना है कि उसको हम लोग एक बार डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे बैठना है। तीसरी बात, हम लोग उसका एक टाइम फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में डेली का एक टाइम फिक्स करें, 7 या 8 बजे जब भी हो उस समय बिठाना है। चौथा क्या करना है, उसको कभी भी फोर्स नहीं करना है। अगर वो स्टूल पास नहीं भी करता है तो प्लेफुल वे में ही लेना है, उसको फोर्स करके नहीं कराना है। और 5वीं बात है कि एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको फ्लूइड देना है और एटलीस्ट मिनिमम 60 to 90 मिनट्स का जो है प्लेफुल एक्टिविटीज़ जो है एरोबिक एक्सरसाइजेस टाइप का प्लेफुल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। तो इससे जो है बच्चे का जो है नियमित एक दिनचर्या डेवलप होगा और फिर इस टॉयलेट ट्रेनिंग से नियमित रूप से स्टूल पास करेंगे बच्चे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इतने से अगर कुछ नहीं हो पाता है तो पहले जानने की ज़रूरत है कि और क्या कारण है। तो 95% के कारण जो है यही सारे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। 5% केसेस जो होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी भी पाया जाता है, जैसे हाइपोथायरॉयड हो गया, बच्चे ने स्टूल 48 घंटे से पहले पास नहीं किया तो एक हर्सप्रंग डिजीज़ है, कुछ जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। थायराइड का एक कॉमन टेस्ट है उसको कराते हैं और फिर जो है उसके लिए फिर हम लोग ड्रग भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर हमारे इस मैनेवर से नहीं हो पाता है तो हम लोग ड्रग में 2 मेन ड्रग है, एक है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरी ड्रग जो है हम लोग कभी कभी सपोजिटरी के रूप में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इस ड्रग के साथ क्या चीज़ है कि हम लोग को इस ड्रग को लगातार जितने दिन का कॉन्स्टिपेशन है उससे हाफ ड्यूरेशन का हम लोग को, जैसे मान लें कि अगर 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो एटलीस्ट 3 महीने ज़रूर उसको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि शुरू का 7 दिन ट्रीट किए, थोड़ा आराम मिल गया, उसके बाद फिर बंद कर देना है। और धीरे धीरे से इस ड्रग को टैपर करने की ज़रूरत होती है। और इस ड्रग से कोई भी हैबिट फॉर्मिंग ऐसा चीज़ कुछ नहीं है कि डॉक्टर साहब ये बच्चा ले रहा है अगर हैबिट तो नहीं लग जाएगा, अगर छोड़ देंगे फिर से तो ये नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं है। जब तक हम लोग ड्रग देते हैं तब तक हम लोग उसका डाइट और वाटर इनटेक, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ को बिल्डअप कर करके रेगुलर हैबिट पे ले आते हैं उसको। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर अवनीश को, और ये जो बात है ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन सब पर अप्लाई होती है। माँ बाप कई बार चीज़ों को समझ नहीं पाते और मुझे पूरी उम्मीद है जो आज का ये कार्यक्रम है ये उनके ज्ञान को बढ़ाएगा। और कभी भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि देखिए एक सेल्फ मेडिकेशन और इस सब चीज़ों में जाना हमेशा इलाज को देर में लाता है। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो उनकी एडवाइस है उस पर अपना आगे का जो रूप है वो निर्धारित करें। सो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।